हाँ जी दोस्तों, देखो अब जो है ज्योग्राफी पे आग लगाने चाह रहे हैं। ज्योग्राफी को पूरा जो झड़का देंगे अभी, देखिएगा, है ना, अच्छा से है। बुलबुला छूटेगा, बुलबुला। अभी देखिए, अब इसको हम समझा रहे हैं अच्छा से। देखिए बोर्ड पे क्या सब लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, देखिए अच्छा से समझिए। तो ज्योग्राफी को अभी, है ना, पूरा खोल के रख देंगे। चलिए, मृदा संसाधन क्या होता है? देखिए, मिट्टी को मृदा संसाधन कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं? मिट्टी को क्या कहते हैं? मृदा संसाधन कहते हैं। मिट्टी, अरे मिट्टी जो है, माइट, ओकरा कौन चीज कहे छिए? मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी को मृदा संसाधन कहते हैं। मिट्टी में खेती होती है। मिट्टी में किस क्या होती है? खेती होती है, खेती होती है, ठीक है। और मिट्टी कई जीवों का प्रकृति आवास है। मिट्टी में क्या होता है? घर बनता है। कौन? जीव जंतु का। सांप कहाँ रहता है? मिट्टी में। मूस कहाँ रहता है? मिट्टी में। चूहा कहाँ रहता है? मिट्टी में। खरगोश कहाँ रहता है? मिट्टी में। नड़िया कहाँ रहता है? मिट्टी में। सब कुछ किस में रहता है? मिट्टी। मिट्टी में रहता है, समझ गया। और उसके बाद मृदा का निर्माण। मृदा का निर्माण जो है, मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। क्या होती है? धीमी। 1 cm मृदा को बनने में, है ना, हजारों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं? हजारों वर्ष लग जाते हैं 1 cm मृदा को बनने में। मृदा का निर्माण सेलों के अपघटन क्रिया से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? सेलों के अपघटन क्रिया से होता है। मृदा के निर्माण में कई कारकों का योगदान होता है, जैसे तापमान, पानी का बहाव, पवन। मृदा के निर्माण में कई रासायनिक एवं भौतिकी क्रिया का योगदान होता है। क्या होते हैं? रासायनिक और भौतिकी क्रिया का योगदान होता है मिट्टी को बनने में। अब देखिए, मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण जो होता है, उसके बनावट, रंग, रासायनिक गुण आदि के आधार पर मृदा कई प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बहुत प्रकार के होते हैं। भारत में पाए जाने वाली मृदा, भारत में पाए जाने वाली मृदा देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं आपको। देखिए, जलोढ़ मृदा। इस प्रकार की मृदा उत्तरी मैदान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उत्तरी मैदान में। पूर्वी तटीय मैदान, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टों भी इसी जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। क्लियर है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। अगला देखिए, इस प्रकार इस मृदा में गहन कृषि की जाती है। कौन कृषि की जाती है? गहन कृषि, है ना, अच्छा से किया जाता है, क्योंकि इसमें अधिक उपज होती है। क्या होती है? अधिक उपज होती है। क्लियर है? ज्यादा उपजेगा तो बिल्कुल खेती तो होगा ही, है ना। और इस मृदा में पोटास। अब देखिए, जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है? पोटास। क्या पाया जाता है? पोटास और फास्फोरस और चूना, है ना, और चूना पाया जाता है। इसमें जो खेती होती है, गन्ना की खेती होती है, जो ईख बोलते हैं, चावल होते हैं, गेहूं होते हैं और दाल होते हैं। समझ गया? इसके लिए सबसे अच्छा मृदा कौन होता है? जलोढ़ मृदा। चलिए अगला, काली मृदा पे चलते हैं। काली मृदा है, इस मृदा का रंग काला होता है। काली मृदा का रंग कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। इसे रेगर या रेगुर मृदा भी कहते हैं, है ना। काली मृदा को काली कपास मृदा के नाम से भी, कौन कपास? काली कपास मृदा के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। क्लियर हो गया? और देखिए, क्योंकि इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है। किसकी खेती ज्यादा होती है? काली मृदा में कपास की खेती। काली मृदा कहाँ कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ के पत्थर पर पाई जाती है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट देखिए, इस मृदा का निर्माण बहुत महीने कणों, बहुत महीन मतलब छोटा छोटा कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। समझ गया? इसका निर्माण होता है। और आगे देखिए, इस मृदा नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इस मृदा में क्या होती है? नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, और मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से पूर्ण होता है। क्लियर है? तीसरा नंबर देखिए, लाल और पीली मृदा। इस प्रकार का मृदा जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान और दक्षिण छोर पर और पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान, दक्षिण छोर पर और दक्षिणी घाट क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर है? आप अच्छा से इसको उतार लीजिए। इस मृदा का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लोहा धातु के कारण होता है। तो ठीक है, हम अभी आपको बता दिए। और देखिए, ध्यान रखिए, आप इसको क्या कीजिए, ये एसएसटी है, हाँ एसएसटी है, तो इसको आपको अच्छा से नोट्स बना लेना है। नोट्स बना, अब समझा दिया, आप इसको नोट्स बना लिए। नोट्स बना के आप अच्छा से इसको याद कर लीजिए, है ना। अच्छा से याद कीजिएगा, क्योंकि एसएसटी में आपको पॉइंट याद रहेगा, फैक्ट याद रहेगा, तभी आप अच्छा से कर पाइएगा कोई भी चीज़, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है? समझ लेना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है उतार लेना, और उतार करके याद कर लेना। ठीक है? तो आप इसी तरह से, है ना, अगर आपका वीडियो छूटा हुआ है, आप
जो है इससे और पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप एक एक शुरू से एक एक करके आप इसको देख सकते हैं और SST को अच्छा से समझ सकते हैं। ये भूगोल का है, समझ गए। और इसी तरह से हम सब कुछ इस चैनल पे पढ़ाएंगे, इतिहास जो है, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सब कुछ का वीडियो मिल जाएगा। और इस चैनल पर जो है आपको मैथ, साइंस का भी, हिंदी, संस्कृत का भी और इंग्लिश का भी वीडियो मिलेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो बने रहिए। अगर नए हैं चैनल पे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।